Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.1 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। स्थान प्रबंधन का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी टू सेव टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो स्थान है, जो उसको ऑर्गेनाइज करके रखने से, व्यवस्थित रखने से आपके पास समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स असाइनिंग स्पेस टू एन एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिकली अरेंजिंग ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट। अब देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक आपके घर में जगह होता है, ठीक है, और उस काम को करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए उसको सही तरीका से रखना, इसी को स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्थान प्रबंधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके घर में किचन है, तो वो किचन क्या है, वहाँ पे जो आपको काम करना है वो है खाना बनाना। अब खाना बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो आप किचन में रखेंगे। अब मान लीजिए आपके घर में वॉशरूम होगा, ठीक है, जहाँ पे आप नहाते हैं, पॉटी जाते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो इसके लिए आपके वॉशरूम में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको नहाने में और बाकी काम करने में मदद मिले। Thus the important aspect of space organization are, इस प्रकार स्थान प्रबंधन के मुख्य बिंदु क्या हैं? Allotting space for the activity, अब जो काम करना है उसको करने के लिए एक स्थान होना चाहिए। Making available on the spot all that is required for the activity, अब देखिए, काम करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ें उस जगह पर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किचन की बात करूं तो किचन में खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए जो भी जगह चाहिए वो आपको किचन में रखना है। अरेंजिंग सिस्टमैटिकली ऑल द मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, अब देखिए, जो जो काम के लिए आपको सामान चाहिए उसको आप व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल द मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क आर स्टोर्ड नियर बाई सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन कलेक्टिंग द मटीरियल्स एंड स्टोरिंग इट बैक। सच एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज इज टर्म्ड एज फंक्शनल स्टोरेज। अब देखिए, यह इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो भी काम करना है, ठीक है, उस काम को करने के लिए जो भी सामान चाहिए आप उसी के आसपास रखें। तो इससे क्या होगा, आपके पास समय बर्बाद नहीं होगा, आपका एनर्जी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कपड़ा साफ़ करना है, ठीक है, तो कपड़ा साफ़ करने के लिए आपके घर में, या मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन आप जहाँ रखे हैं उसी के पास आप डिटर्जेंट रखिए, डिटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड रखिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप कपड़ा साफ़ करेंगे तो आप वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये सब चीज़ आप कहीं और रखें तो आपको जाना होगा, लाना होगा, फिर वापस रखना होगा, तो इससे अच्छा जो चीज़ आपको जहाँ पे इस्तेमाल करना है, आप जो जगह दिए हैं वहीं पे आपको वो करना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो इसको फंक्शनल स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ऑल्सो इफ़ 2 or more activities needs to be performed nearby, then their working area can also be organized in such a way that they can be performed simultaneously। अब देखिए, ऐसा भी बहुत परिस्थिति होता है जब एक ही बार में आपको 2 या 2 से ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करें, एक ही स्थान पर वो सारा सामान रखें ताकि जब आपको वो काम करना पड़े तो आप वहीं पे सब कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉश यूटेंसिल्स with the food while the food is being cooked and the water arrangement is in the kitchen, then both the tasks can be completed simultaneously and effectively। अब मान लीजिए आपको बर्तन धोना है, ठीक है, और साथ साथ आपका खाना भी पक रहा है, तो आपको क्या करना होगा, पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा किचन में ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका खाना भी आप पकाएंगे, जब तक खाना पक रहा होगा तो साथ ही साथ आप बर्तन भी साफ़ कर लेंगे और अच्छे से आपका काम हो जाएगा, एक ही साथ दो काम हो जाएगा। But if water source is at distance, and then unnecessary movement have to be made while doing the two jobs together, or one will have to be performed after the another।
अब मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर पानी की जो व्यवस्था है वो दूर है, तो आप दोनों काम करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि पहले आप एक काम करें उसके बाद दूसरा काम करें, क्योंकि अगर दोनों आप एक साथ करना चाहेंगे तो आपको बार बार बाहर आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप अपने घर को सजाएं तो ये ध्यान रखें कि क्या चीज़ आपको कहाँ रखना है। मोरोवर व्हेन स्पेस इन द हाउस इज लिमिटेड इट शुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपके घर में जो जगह है वह सीमित है, तो आपको अपने घर के जगह को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अ बेडरूम इज़ यूजुअली यूज्ड ओनली एट नाइट फॉर स्लीपिंग। अब देखिए, आमतौर पर जो हम लोग का बेडरूम है वो सिर्फ रात को इस्तेमाल होता है सोने के लिए। देयरफॉर इट इज़ वेकेंट ड्यूरिंग द डे एंड व्हेन इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग पर्पस। अब देखिए, बोल रहा है इसलिए वह पूरे दिन वो रूम खाली रहता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। सिमिलरली द लिविंग रूम कैन बी यूज्ड फॉर स्लीपिंग एट नाइट। अब इसी तरह से जो आपका लिविंग रूम है वो भी आप रात में सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स नीड टू बी मेड टू परफॉर्म दीज एडिशनल एक्टिविटीज इफेक्टिवली। यू विल स्टडी अबाउट दिस लेटर इन दिस लेसन। अब यह जो काम है कि आप जैसे बेडरूम में पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपका लिविंग रूम में आप रात को सो भी सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करना होगा जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में सोफ़ा कम बेड है, ठीक है। तो आप शाम के समय उसमें से सिर्फ सोफ़ा इस्तेमाल कीजिए और रात के समय उस सोफ़ा को बड़ा करके उसको बेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप एक ही चीज़ को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो है 12.2 एक्टिविटी एरियाज इन अ होम। घर में काम करने के जो अलग अलग जगह होते हैं, क्षेत्र होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।